दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति का डंडा छोटा होने की वजह से उससे तलाक ले लेती है और एक जवान लड़के को अपने प्यार में फंसाकर दिन रात ऑफिस और घर हर जगह उसके साथ टपाटप करती है। लेकिन एंड में ये औरत इस लड़के के साथ बहुत बुरा कर देती है। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हम लवीना को देखते हैं। लवीना करीब 40 साल की थी, लेकिन फिर भी वो काफी जवान और खूबसूरत लगती थी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था, इसलिए उसका लवर जेम्स ही उसकी प्यास बुझता था। वैसे लवीना में इतनी आग थी कि जेम्स भी उसकी गुफा शांत नहीं कर पाता था। उसके चले जाने के बाद लवीना थोड़ी देर एक खिलौने से अपनी गुफा की खुजली मिटाती है और फिर तैयार होकर अपनी कंपनी पहुंच जाती है। इस कंपनी का मालिक लवीना का बाप विंस था। पिछले 2 सालों से कंपनी लगातार घाटे में थी। इसी वजह से विंस ने कंपनी बेचने का इरादा बना लिया था, मगर लवीना उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। वह उसे समझाती है कि अगर हम मेहनत से काम करें तो हमारी कंपनी फिर से अच्छी कमाई कर सकती है। अपनी बेटी की बात सुनकर विंस कंपनी बेचने का फैसला छोड़ देता है, क्योंकि उसे लवीना पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर बाद लवीना घर पर होती है, तभी उसकी बेटी लिजा कॉलेज से लौटती है और आते ही खाने के बारे में पूछती है। लवीना आज खाना बनाना भूल जाती है, इसलिए दोनों होटल चली जाती हैं। वहां खाना खाते हुए लवीना की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होने के बावजूद बार बार लवीना के तरबूजों को देख रहा था। कुछ ही देर में उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ कर चली जाती है, जबकि वह लड़का अब भी लवीना को ही घूरे जा रहा होता है। लवीना को जब इसका एहसास होता है तो वह थोड़ा डर जाती है और जल्दी से बिल पे करके लिजा को लेकर होटल से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर पहुंचकर उसे अचानक याद आता है कि वह अपना कार्ड तो वहीं भूल आई है, इसलिए वह लिजा को गाड़ी में उतार कर वापस होटल चली आती है। लवीना जैसे ही अपना कार्ड लेकर लौटने लगती है, वही लड़का उसे रोक लेता है जो कुछ देर पहले उसे घूर रहा था। उस लड़के का नाम नोआ था। वह लवीना को अपने साथ शराब पीने के लिए कहता है। शुरू शुरू में लवीना मना कर देती है, लेकिन जब नोआ ज्यादा जोर देता है तो वह मान जाती है। लवीना उससे उसके बारे में जानना चाहती थी, जबकि नोआ उसकी खूबसूरती की तारीफ करने में लगा हुआ था। सच तो ये था कि नोआ उसकी गुफा खोदना चाहता था, इसलिए वह उसके करीब आ रहा था। पहली ही मुलाकात में नोआ ने लवीना को काफी इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाल कर उससे विदा लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन लवीना कंपनी पहुंचकर सबको अपने नए नए आइडिया बताने लगती है, जिनसे कंपनी काफी अच्छा बढ़ सकती थी, और उसके आइडिया सबको पसंद भी आते हैं। शाम को जब लवीना घर पर होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उसका लवर जेम्स उससे मिलने आया था और वह लवीना का पसंदीदा खाना भी लाया था, इसलिए लवीना उसे अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जेम्स लवीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लवीना उसे मना कर देती है। जब जेम्स वजह पूछता है तो वह साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर जेम्स हैरान रह जाता है और लवीना आगे कहती है कि मुझे तो आज तक किसी के साथ भी मजा नहीं आया, मुझे अब लंबा डंडा चाहिए। बस उसकी ये बातें सुनकर जेम्स बेहद दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। रोज की तरह आज भी लवीना कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार नोआ की तरफ जा रहा था, क्योंकि सिर्फ एक मुलाकात में ही वह उसके प्रति खींच सी गई थी। तभी लवीना को एक फोन आता है। एक बहुत बड़ी कंपनी उनके साथ काम करना चाहती थी और इसके लिए लवीना को आज ही उनसे मीटिंग करनी थी। यह सुनकर लवीना और उसका असिस्टेंट दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसे एक और फोन आता है और इस बार कॉल नोआ का होता है, जो आज ही उससे मिलने को कहता है। मीटिंग में अभी थोड़ा समय बचा हुआ था, इसलिए लवीना उससे मिलने पहुंच जाती है। एक दूसरे को देखते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नोआ के साथ लवीना को इतना मजा आ रहा था कि वह अपनी जरूरी मीटिंग भी कैंसिल कर देती है। आज पूरा दिन लवीना ने नोआ के साथ ही बिताया और रात को वह उसे अपनी कंपनी भी लेकर आती है, जहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। नोआ की बातें और उसकी शरारतें लवीना के मन को बेचैन कर रही थीं। वो अब बस नोआ का डंडा अपनी गुफा में डलवाना चाह रही थी, क्योंकि जैसा एहसास उसे नोआ के साथ हो रहा था, वैसा उसे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। नोआ तो पहले से ही उसकी सुरंग खोदना चाहता था, इसलिए देखते ही देखते दोनों कंपनी में ही खुदाई करने लग जाते हैं। इसके बाद नोआ उसे एक क्लब ले जाता है, जहां लवीना जैसी औरतों की आग अलग अलग तरीके से बुझाई जाती है।
क्लब से निकलकर वह उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि लवीना के घर पर उसकी बेटी थी और इसीलिए वह नोआ को वहां नहीं ले जा सकती थी। देखते ही देखते नोआ उसके तरबूज दबाने लगा, जिससे लवीना की गुफा में भूकंप आ गया। इससे पहले कि नोआ उसकी गुफा में अपना डंडा डालता कि तभी लवीना के पिता विंस का फोन आ जाता है। लवीना ने बहुत जरूरी मीटिंग मिस कर दी थी, इसलिए उसके पिता विंस उस पर गुस्सा हो रहे थे। लवीना उनसे माफी मांगती है और फिर घर लौट आती है। अगले दिन उसका पुराना लवर जेम्स फिर उससे मिलने आता है। वह लवीना से सच्चा प्यार करने लगा था और शादी करना चाहता था। यह सुनकर लवीना साफ कह देती है कि वह अब किसी और को पसंद करने लगी है। उसकी बातें सुनकर जेम्स का दिल टूट जाता है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन लवीना एक पार्टी में जाने की तैयारी करती है और नोआ भी उसके साथ जाने वाला होता है। रास्ते में नोआ उसे एक छोटा सा खिलौना देता है, जिसे लवीना अपनी गुफा में रख लेती है और उसका रिमोट कंट्रोल नोआ के पास होता है। ये पार्टी कंपनी की तरफ से रखी गई थी, जिसे विंस ने आयोजित किया था और इसमें कई बड़े और नामी लोग आए थे। जिन लोगों के साथ इनकी कंपनी पार्टनरशिप करने वाली थी वो सभी वहां मौजूद थे और विंस सबको अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। तभी नोआ चुपके से उस खिलौने को चालू कर देता है, जिससे लवीना को अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है और लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके हाव भाव देखते ही विंस को भी कुछ अंदाजा हो जाता है, लेकिन वह चुप रहता है। इसके बाद नोआ लवीना को लेकर बाथरूम आता है। असल में नोआ अभी लवीना की गुफा में धमाके करना चाहता था। उसकी शरारतों की वजह से लवीना का मेकअप थोड़ा बिगड़ जाता है और जब वह उसे ठीक करने लगती है तो नोआ उसे रोक देता है, क्योंकि वह चाहता था कि लवीना वैसे ही बाहर जाए। लवीना उसकी बात मान भी लेती है। बाद में जब लवीना एक आदमी से काम की बातें कर रही होती है, नोआ फिर से उस खिलौने को चालू कर देता है। खिलौना चलते ही लवीना की गुफा डंडा मांगने लगती है। लवीना की हरकतें देखकर लोग उसकी बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। नोआ की इस शरारत से लवीना बहुत गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। पार्टी से निकलकर लवीना लिजा के साथ घर की तरफ जा रही थी। लवीना का बिगड़ा हुआ मेकअप देखकर लिजा भी उससे सवाल करने लगी, लेकिन लवीना बात टालकर लिजा से उसके कॉलेज के बारे में पूछती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद लिजा उसे अपने लवर के बारे में बताने लगती है, जिससे वह कुछ दिन पहले मिली थी। यह सुनकर लवीना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लिजा अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती है। अगली सुबह लवीना अपने पिता विंस से मिलती है। पार्टी में जो हुआ था उसके कारण विंस उस पर काफी गुस्सा था और वह उसे नोआ से दूर रहने की धमकी देता है। विंस उसे समझाता है कि नोआ नशा बेचने के साथ साथ कई गलत कामों में भी शामिल है और वह कई बार जेल जा चुका है। उसके कारण हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और तुम उसको कंपनी में बुलाकर उसके साथ टपाटप करती हो, इसलिए अब कोई भी मुझे कंपनी बेचने से रोक नहीं सकता। लवीना पहले माफी मांगती है, लेकिन विंस अब लवीना पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा था। कई बार मनाने के बाद विंस उसे एक मौका देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद लवीना सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाती है और पूरा दिन मेहनत से काम करती है। काम के बाद लवीना अपनी थकान दूर करने के लिए नोआ के पास आती है और वो उसकी अच्छे से थकान दूर कर देता है। लवीना नोआ से उसके काम के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वह आज भी कुछ नहीं बताता। लवीना उसी क्लब में फिर से जाती है जहां वह पहले भी नोआ के साथ गई थी। क्लब में उसकी मुलाकात नोआ की एक लवर से होती है, जो उसे नोआ से दूर रहने की धमकी देती है और बताती है कि वह कई लड़कियों के लिए परेशानी बन चुका है। इसके बाद जब लवीना घर लौटती है तो उसे एक कमरे से गर्मा गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि नोआ लिजा को बांधकर उसकी गुफा खोद रहा था। असल में लिजा का लवर कोई और नहीं बल्कि नोआ ही था, जो दोनों माँ बेटियों की गुफा का स्वाद ले रहा था। लवीना लिजा के हाथ खोलते हुए साले नोआ को भला बुरा कहती है। लवीना ने लिजा को सब कुछ बता दिया और नोआ का सच जानकर वह बेहद डर गई। लवीना हमेशा के लिए नोआ से रिश्ता खत्म कर देती है, जिसके बाद नोआ उसके घर से चला जाता है। अगले दिन नोआ बार बार लवीना को मैसेज करता है और लिजा के साथ मजाक बातें करता है, जिससे परेशान होकर लवीना ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह नोआ के घर जाती है और आते ही उसे रोकने लगती है। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लवीना किसी तरह नोआ को काबू में करके बांध देती है और उसे धमकी देती है। इसके बाद नोआ माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अब लवीना और उसकी बेटी से दूर रहेगा।
नोआ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली भाली दिखने वाली लवीना इतनी खतरनाक हो सकती है। कहानी के एंड में लवीना सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान देने लगती है, जिससे उनकी कंपनी को बहुत मुनाफा होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।